देखिए आरफीन भाई, हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला है कि अगर हम कुछ करने की कोशिश करें तो तब भी हम गुनाहगार, अगर हम ना करें तो तब भी हम गुनाहगार। अभी पूरा मीडिया ये तनकीद कर रहा था कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, ऑपोजिशन की 3 साल कारकर्दगी किधर है, और अब दोबारा पीडीएम रिवाइव हुई है तो तब भी हमारी तनकीद। यानी कि हमने अवाम को जो है वो बिजली सस्ती करके देनी है, हमने पेट्रोल सस्ता करना है। भाई जो हुकूमत में है उन्होंने करना है, और उनकी नाअहली नालायकी, उनकी नाकामियों को हम हाईलाइट करने के लिए ये जलसा कर रहे हैं। हम अपनी काविश जारी रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जो आपको एक नल पीरियड नजर आया जिसके अंदर जो है वो 3-4 महीने कुछ नहीं हो सका, अब ये पीरियड खत्म हो गया और पीडीएम मेरे ख्याल से एक नए जज्बे के साथ दोबारा से अपना जो है आगाज करने जा रही है, जिसके अंदर देखें पहले एक चीज तो क्लियर है कि हमने कोई गैर आईनी जो है वो काम तो करना नहीं है कि हम किसी उंगली उठने का इंतजार करें, या हम किसी से कोई डायरेक्शन लेने का इंतजार करें, या सिग्नल का इंतजार करें, तो वो तो होने नहीं वाला। तो हम लोग अपना जो सिस्टम है वो जमहूरियत में रखते हुए करेंगे। तो अब जमहूरियत में रखते हुए हम जाके ईंट लेके इनका सर तो नहीं फाड़ सकते। देखिए मौलाना साहब की राय है, जो इस पे फैसला होगा वो तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही होगा, और सब जमातें इसके ऊपर रजामंदी करेंगी तो तभी होगा। और इस्तीफा दे के अगर तो हुकूमत गिरती है तो दे देने चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत नहीं गिरती और इस्तीफों से मजबूत होती है तो उसका फायदा नहीं। हमारा यही ख्याल था कि अगर सारी ऑपोजिशन मिलकर इस्तीफा दे तो वो उसका रिजल्ट आएगा, वरना अगर कुछ जमातें दें कुछ ना दें तो उसका वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। दूसरा ये कि देखिए पीपल्स पार्टी को हमने नहीं निकाला था, पीपल्स पार्टी से पीडीएम ने एक जवाब तलब किया था जिसके ऊपर वो खुद छोड़ के चले गई। और यहाँ जो कराची में जलसा हो रहा है उसके अंदर हमने बताया है पीडीएम ने कि हमारा हदफ जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं है, वो जमात है जिसने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, जिसने डॉलर को। लेकिन सर वो सब सारी बातें ठीक हैं, हसन मुर्तजा साहब के एतराज का जवाब कहां है इसमें कि पीपल्स पार्टी के सीने पे चढ़ के मूंग दलने की क्या जरूरत है। पीपल्स पार्टी तो यहां पर इख्तिदार के मजे झूल रही है। यानी सूबे सिंध में आप इख्तिदार हिलाने आए हैं या इमरान खान साहब को इख्तिदार से महरूम करने आए हैं? देखिए कराची को फेडरल हुकूमत ने बेइंतहा इग्नोर किया है, और जितने वादे किए फेडरल हुकूमत ने, यहां से मेरे ख्याल से लगभग 14 तो एमएनए पीटीआई के बने, और वो पहले इन्होंने 400 अरब का पैकेज या 300 अरब का अनाउंस किया, उसका एक चवन्नी भी नहीं लगी। फिर इन्होंने 1100 अरब का जो है वो भोंडा मजाक किया फेडरल हुकूमत ने, वो भी नहीं लगी। तो बहुत सारे फेलियर्स हैं। आखिर कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर बेरोजगारी अच्छा सर, तो कराची पर आप जो मजमून देखें, मियां साहब जो हैं वो जेल से यहां से होके गए हैं, और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे देता हूं कि अगले इलेक्शन से पहले पहले मियां साहब पाकिस्तान में ही होंगे। अच्छा, वैसे ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये बात आपकी ठीक है। मियां साहब जेल से होके गए हैं, पिछली मर्तबा भी वो जेल से होकर के फ्लाई कर गए थे, इस मर्तबा भी वो जेल से होकर के और कहीं निकल गए। ये जेल में रुकते क्यों नहीं है? जेल में रुकते क्यों नहीं है? जेल से उनको इतनी उल्फत क्यों नहीं है? उनको जो सजा मिली है वो इतनी मजेदार है कि जो जज है जिसने सजा दी वो खुद कहता है कि मेरे पे ब्लैकमेलिंग मुझे की गई, मेरे पे प्रेशर था। वो ब्लैकमेलिंग की वीडियो भी सामने मंजरे आम पे आ गई, और उसके बावजूद उनकी सजा जो है वो बरकरार है। तो मैं समझता हूं कि बेहतर है कि जब तक वो ये तो इस बार हुआ ना जनाब अमन, ये तो इस मर्तबा हुआ, लेकिन जेल से उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो उलझन है, उनकी जो कोफ्त बेजारी है, वो तो जनरल मुशर्रफ के दौर से हम पर वाज़ेह है। पिछली मर्तबा भी वो जेल में कहाँ रुकने पाए थे? उनकी एक बड़ी मशहूर ज़माना तस्वीर है, मैं उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुका हूँ, जिसमें जेल की सलाखें पकड़ करके और वो आसमान की तरफ देख रहे थे, और फिर कातिब तकदीर ने एक रोशनदान खोल दिया सऊदी अरब की तरफ, मुलाजिमों समेत दौड़ गए वहाँ। मतलब गजब खुदा का। देखिए वो टाइम भी जो था, पूरी अब तो दुनिया जानती है ना कि कारगिल का जो मामला था वो कैसे हुआ, और किस तरीके से हमने जो है वो उस मामले को हल करवाया, और जंग होने वाली थी, और किस तरह फिर उसी डिक्टेटर ने शब खून मारा। तो देखें ये अब तारीख का हिस्सा है कि वो हुकूमत भी किस तरीके से नाजायज तरीके से खत्म की गई, और फिर वो तो ये सब तारीख का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला जो चल रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने हमारी पूरी क़यादत को जेलों में डाला, और जिस तरह एक एक जजमेंट आई और उसमें बताया गया कि हमें तो समझ नहीं आती, जस्टिस ने लिखा कि नैब ने ये केस बनाया क्यों, एविडेंस ही कोई नहीं है, कोई चीज पेश ही नहीं की। तो ये सारे मामला एक जो फाशिस्ट हुकूमत है वो ये। लेकिन सर मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि बाकी लोग जेल क्यों चले जाएंगे। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब भी हैंडसम हो गए
कि लोग उनको लंदन में पा करके भी खुद उनकी मोहब्बत में जौक दर जौक जाके गिरफ्तारियां देंगे। ऐसी खुशफहमी का सबब क्या है इख्तिसार के साथ? नहीं, देखिए हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो मियां साहब के लिए जो है वो जेल में जाएं। हम तो ये महंगाई के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मियां साहब पहले हमारे लिए जेल चले जाएं आधे घंटे के लिए, उसके बाद हम पूरा मुल्क जाकर के जेल में बैठ जाएगा। अब देखें अब फिर मैं आपको गिनवाता हूं कि कौन कौन जेल में गया है। यहां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी। देखिए नहीं, इलेक्शन कमीशन की सिंपल सी बात है कि मशीन, भाई ये पीटीआई का काम है मशीन ढूंढ कर कि ये मशीन से इलेक्शन करा लो। ये तो बेवकूफाना बात है कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं जो कि कंसेंसस से बनेगा। अगर मेरी जमात, हम कहते हैं, पीएमएलएन कहती है ये मशीन ले आओ, पीपल्स पार्टी कहती है ये मशीन ले आओ, भाई ये काम है ही नहीं जमातों का, ये काम ईसीपी का है। ईसीपी के साथ सब जमातों की मुशावरत